आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 का थर्ड चैप्टर मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 4। तो बच्चों ये लास्ट वीडियो में जो बच्चों ने ना देखा हो तो देखें। लास्ट वीडियो में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, उसमें 14 तक के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। आज ये दो सॉल्यूशन हमने लिए हुए हैं, देखिए 16 और 18। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटीज लग रही है, जैसे यहाँ देखिए cos इसको x a मान ले और या c मान ले, c d तो cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, ऐसी आइडेंटिटीज यूज हो रही है। यहाँ पे भी देखिए sin c माइनस sin d और cos c प्लस cos d, इस तरह से आइडेंटिटी है। तो इसमें आइडेंटिटी बुक में सभी दी हुई है, उनको अच्छी तरह से स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग में सोल्यूशन लगाएं। तो देखिए जैसे ये वाला सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें देखिए c का तो सोल्यूशन करेंगे आप, देखिए जो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है उसको जरूर इंडिकेट करें। जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं वो है cos c, देखिए इसको c मान ले, इसको d मान ले, माइनस cos d। देखिए cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होती है माइनस के 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। ये तो ये आइडेंटिटी यूज होगी ऊपर वाली वैल्यू के लिए, और नीचे वाली वैल्यू की आइडेंटिटी होगी sin की, sin c माइनस sin d। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। तो ये दो आइडेंटिटी यूज होनी है, तो इनको इंडिकेट करते हैं यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लगाएंगे। देखिए तो फर्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे LHS, तो ये हो जाएगा cos, देखिए माइनस के 2 sin c प्लस d अपॉन 2, यानी 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। तो 9x को c मान लिया और 5x को d मान लिया, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लग गई। सेम नीचे वाले में देखिए साइन के अकॉर्डिंग में, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 cos c प्लस d, यानी 17x प्लस 3x अपॉन 2 और इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। देखिए आइडेंटिटी लगा देने, वैल्यू में कन्वर्ट करें। तो देखिए 2 से 2 कट रहा है, तो वैल्यू आ गई माइनस माइनस, और ये हो जाएगा साइन, इनको ऐड कर दिया 14x अपॉन 2 इंटू साइन, इसको माइनस कर दिया तो 4x अपॉन 2, और नीचे वाली जो आ रही है, नीचे वाली आ रही है cos, ये ऐड हो गया तो 20x अपॉन 2, और ये साइन के माइनस कर दिया तो 14x अपॉन 2। देखिए तो साइन 14x अपॉन 2, साइन 46x अपॉन 2, ये पूरी वैल्यू कट रही है। देखिए तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस दिस वैल्यू, इसको कट गया देखिए 2 और ये कट गया 10, ये आ गया माइनस के साइन 2x अपॉन दिस वैल्यू cos के 10x। देखिए ये ग्रुप करना है RHS। तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करनी है। तो जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं उसको जरूर शो करें और उसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन को लगाएं। तो देखिए ये सॉल्यूशन आ जाएगा, वैल्यू को पुट करके इस तरह से करना है। सेम इसमें भी देखिए तो sin c माइनस sin d, तो आइडेंटिटी लगी हुई है sin c माइनस sin d, या cos c प्लस cos d की एक आइडेंटिटी और यूज हो रही है, तो इसको भी शो करते हैं यहाँ पे। देखिए यानी होता है cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। ये आइडेंटिटी यूज होगी नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले की आइडेंटिटी है यहाँ पे यूज की है, देखिए शो की हुई है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये LHS में देखिए sin c माइनस sin d, यानी हो जाएगा ये sin, ये हो जाएगा ये देखिए दिस वैल्यू 2 cos c प्लस d, यानी x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2। ये देखिए उसके अकॉर्डिंग में ये दिस वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू के लिए अपॉन, और नीचे जो है प्लस लगा तो ये आइडेंटिटी लगेगी 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 तो कट रहा है, और यहाँ पे cos x प्लस y अपॉन 2 और cos x प्लस y अपॉन 2, ये दोनों वैल्यू कट गई पूरी, ये कट गई। देखिए तो वैल्यू क्या बची, साइन x माइनस y अपॉन 2 अपॉन cos x माइनस y अपॉन 2, दिस वैल्यू। अब साइन है अपॉन cos है बराबर 10 इक्वल होता है, यानी इस वैल्यू को अगर हम a मान लें तो ये पूरी वैल्यू दे जाएगी 10x माइनस y अपॉन 2। यही वैल्यू जो है मैं प्रूव करना, देखिए दिस वैल्यू। तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आइडेंटिटी का ही यूज है यहाँ पे। जितनी ज्यादा आइडेंटिटी होंगी उतनी ज्यादा आप आइडेंटिटी याद कर सकते हैं, उतने ज्यादा करें। और जगह जगह पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखिए 2 आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है,
सेम यहाँ पे भी दो आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो इस तरह सॉल्यूशन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन यहाँ पे हुए 21 और 22 दोनों दो क्वेश्चन ये हुए। तो दोनों इसमें देखिए आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। देखिए सभी प्लस में है तो दो करके यूज करेंगे, cos c प्लस cos d लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर इन दोनों को लेते हैं अगर तो देखिए 4x प्लस 3x यानी 7x हो जाएगा। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं आ रहा है क्योंकि हमें cot 3x लाना है। तो कुछ ऐसा कुछ लाना है कि cot 3x आ जाए। इन दोनों को लेते हैं तो 7 हो रहा है, इन दोनों को लेते हैं तो 6 होता है और अपॉन 2 भी लग रहा है। अगर इन दोनों को लेते हैं तो 7x अपॉन 2 यानी वो डिविजिबल नहीं है 7 और 4 और 2 को लेते हैं तो 6x अपॉन 2 यानी वो कट जाएगा। तो इस तरह से लेना है। तो यानी ये इन वैल्यू को ट्रांसपोज करके थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो पीछे। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो क्या करना है। सॉल्यूशन में आइडेंटिटी तो एलएचएस यहाँ पे वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा cot cos 4x और इसको ले लेंगे आगे प्लस cos 2x और ये cos 3x को इधर शिफ्ट कर दी। देखिए इनको इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया ये कंडीशन। और इसके बाद जो है नीचे वाली वैल्यू सेम इसमें भी करना है sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। देखिए अब यहाँ पे cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा सकते हैं और यहाँ sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आइडेंटिटी जो हमें यूज करनी है। यहाँ आइडेंटिटी शो करेंगे। आइडेंटिटी जो फर्स्ट यूज करेंगे cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 ऊपर वाले के लिए और नीचे की साइन की आइडेंटिटी हो रही है तो ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2 ये आइडेंटिटी यूज करनी है। देखिए ये दो आइडेंटिटी जरूर शो करें पेपर में। जब भी आप सॉल्यूशन करें तो आइडेंटिटी जरूर शो करें, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे। तो ये वैल्यू देखिए जो आएगी ऊपर वाले में लगा देंगे तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 और इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये जो है लास्ट में cos 3x को बाद में रखेंगे। इसको वैल्यू इन दोनों को यूज करके अपनी आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे और नीचे वाली सेम नीचे भी तो इसकी वैल्यू sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी नीचे लग रही है। देखिए तो हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 और cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 दिस वैल्यू और प्लस sin 3x ये लास्ट में sin 3x दिस वैल्यू। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2 cos देखिए 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। देखिए क्योंकि अलग वैल्यू टर्म आ रहा है तो ये यहाँ आ जाएगा ये हो जाएगा 6x अपॉन 2 cos इसको माइनस कर दिया 2x अपॉन 2 और प्लस cos 3x और सेम नीचे वाली वैल्यू देखिए यह हो जाएगा 2 sin 6x अपॉन 2 cos और ये आ गया cos 2x अपॉन 2 और प्लस sin 3x दिस वैल्यू। यहां देखिए कट गया 3 ये कट गया ये सेम कट गया 3 और ये कट गया तो वैल्यू क्या आ गई देखिए 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x और नीचे देखिए कॉमन क्या आ रहा है ये हो रहा है 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए cos 3x cos 3x कॉमन आ रहा है नीचे sin 3x दोनों में कॉमन आ रहा है तो वैल्यू जो लेंगे ऊपर जो ले लेंगे हम cos 3x तो ब्रैकेट में क्या बचा 2 cos x प्लस 1 क्योंकि ये निकल गया प्लस 1 और नीचे sin 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 ये देखिए cos बचा है 2 cos x प्लस 1 दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू देखिए कॉमन आ रही है पूरी वैल्यू कट गई तो क्या बचा cos 3x अपॉन sin 3x यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos 3x अपॉन sin x यानी ये आ गया cos 3x अपॉन sin 3x और ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी cot 3x की। ये प्रूव करना है देखिए cot 3x प्रूव करना है तो वैल्यू जो है cos 3x अपॉन sin 3x यानी cot 3x आएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। आइडेंटिटी यूज करनी जो आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं उसको जो इंडिकेट जरूर करें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करिए। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है और वैल्यू पुट कर दें सेम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा के ये इस टाइप से 21। अब 22 में देखिए क्या करना है
22nd में देखिए cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है, ये वैल्यू लानी है। देखिए तो इसमें देखिए 2x 2x और 3x के अकॉर्डिंग में, तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहां पे वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x। देखिए 3x को हम लिख सकते हैं x प्लस 2x, और दोनों साइड अगर कॉट ले ले, टेकिंग कॉट बोथ साइड, देखिए क्या होगा, तो ये जाएगा कॉट 3x बराबर कॉट ब्रैकेट में x प्लस 2x, ये इस तरह से। अब ये कॉट x कैसे देगी वैल्यू, ये कॉट 3x, और यहां कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे कि देखिए इसको a मान ले इसको b मान ले, तो कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉट a यानी x, कॉट b यानी 2x माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट x, ये होता है। यानी कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी होती है कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, ऐसे होता है। तो कॉट b प्लस कॉट a, ये आ जाएगी वैल्यू। देखिए कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दी, और ये जो है इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। देखिए इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए इसकी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये हो जाएगा कॉट x cot 2x माइनस 1 बराबर cot 3x cot 2x होगा, तो ये जाएगा cot 3x cot 2x दिस वैल्यू, और cot 3x का cot x से होगा तो प्लस के cot x cot 3x इस वैल्यू। अब इन वैल्यू को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 1 को राइट साइड ले जाएंगे। देखिए इन दोनों वैल्यू को, दोनों प्लस में, तो इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट साइड लेते हैं और माइनस 1 को राइट साइड में लाएंगे, तब क्या आएगा, तो ये हो जाएगी cot x cot 2x, और यहां से देखिए ये वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी या कोई भी ले लेंगे, देखिए इसके अकॉर्डिंग देखो, इसको आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के cot 2x cot 3x, और ये वैल्यू जब आएगी तो माइनस के cot 3x cot x बराबर, और ये माइनस 1 जो उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये इस तरह से ही होगा। देखिए 3x को x प्लस 2x लगा देंगे, और टेकिंग कॉट बोथ साइड, कॉट दोनों साइड ले लीजिए cot 3x, और cot a प्लस b की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो cot a प्लस b की आइडेंटिटी होती है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, और इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लेफ्ट साइड में अरेंज करें और 1 को जो है राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो यही वैल्यू देखिए सेम वैल्यू जो है इस तरह से प्रूव करना है। तो देखिए इसको ऑर्डर क्वेश्चन में देखिए प्रूव करना है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, तो ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू को हम जो है सॉल्यूशन करेंगे या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एलएचएस से ले लेते हैं। ये दिया हुआ tan 4x, देखिए तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, तो tan 2x की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, यहाँ पे देखिए यहां शो कर दे रहे हैं आइडेंटिटी जो यूज करें tan 2a, ऐसे बोल सकते हैं, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए इसको 4x को लिख सकते हैं, 4x को लिख सकते हैं tan 2 ब्रैकेट में 2x, ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरी वैल्यू को a मान ले तो 2a हो जाएगी, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू ले जाएगी, इसको बोल सकते हैं 2 tan 2x, देखिए a की जगह जो है 2x लगा देना है अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये देखिए a की जगह यहां 2x लगा देना है, ये वैल्यू आ गई। अब ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू फिर लगा देंगे, देखिए tan 2x की फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू, और नीचे की वैल्यू देखिए, नीचे जाएगा 1 माइनस स्क्वायर लगा, देखिए तो ये 2x है, देखिए tan 2x का, तो यहां पे लगा दिए tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को बाहर लगा दे इस तरह से। अब यहां वैल्यू देखिए आएगी, इसका 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 4, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन ये 1 माइनस tan स्क्वायर x, और नीचे वाली वैल्यू देखिए, नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी 1,
माइनस इसका स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे देखिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होगा। देखिए क्योंकि स्क्वायर लगा तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर और नीचे वाली का स्क्वायर हो गया। और ये देखिए इसको नीचे ऐसे ले सकते हैं तो डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन ये नीचे इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आएगी वैल्यू दिस वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये एलसीएम ले लिया और ये यहां पे देखिए 1 है तो ये वैल्यू इधर ट्रांसपोज होगी यानी एलसीएम ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है ये देखिए 4 tan स्क्वायर एक्स। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब ये देखिए डबल फ्रैक्शन हो रहा है तो नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे डबल फ्रैक्शन है तो वैल्यू क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू तो ये जो है डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये नीचे ये वाली वैल्यू यानी इसका जो ये आइडेंटिटी हमने यूज की इसको अलग कर देना है ये इसका देखिए इसका स्क्वायर खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी 10 की पावर 4x और दोनों को मल्टीप्लाई कर डबल यानी माइनस के 2 tan स्क्वायर एक्स ये वैल्यू इसका स्क्वायर खोलेगा और ये वैल्यू ऐसे देगी माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स दिस वैल्यू। देखिए अब यहां पे देखिए वैल्यू जो है ये और वैल्यू ये दोनों सेम है तो ये पूरी वैल्यू इसकी पावर से खत्म हो जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इसमें पावर 2 लगी तो पूरी वैल्यू जो है पावर से खत्म होगी तो वैल्यू क्या ऊपर हो जाएगी 4 tan x अपॉन देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और ये माइनस के 4 tan स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू जो आ गई ऊपर वाली वैसी रहेगी 4 tan x अपॉन और ये वैल्यू बची थी देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बचा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये देखिए दोनों माइनस में और सेम वैल्यू tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स दोनों माइनस में तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगी। देखिए ये और ये लास्ट वाली वैल्यू प्लस के 10 की पावर 4x तो ये वैल्यू जो आएगी ये आरएसएस वैल्यू आएगी। देखिए ये प्रूव करना है देखिए 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। आइडेंटिटी हमारी जो यूज करनी है वो यही आइडेंटिटी है tan 2x tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है तो इसको आइडेंटिटी यहां पे यूज करना है यानी 4x को हम 2 into 2x लगा सकते हैं इस पूरी वैल्यू को a लेके और इस तरह से दोबारा फिर आइडेंटिटी लगाएं और इसको जो है एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें रेसिप्रोकल करते डबल फ्रैक्शन हो गया तो रेसिप्रोकल करें और इसको सिंपलीफाई करें तो इस तरह सॉल्यूशन आएगा। इसको नोट करें सॉल्यूशन इस तरह से आएंगे और ये अच्छे सॉल्यूशन है RHS इस वैल्यू RHS आ रहा है तो इससे एक से 94 क्वेश्चन यहां पे हुआ है cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ये प्रूव करना है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे इसमें आइडेंटिटी यहां पे यूज हो रही है LHS में ये cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 ब्रैकेट में 2x सेम उसी टाइप जैसे भी अभी 10 वाले में किया था तो सेम इससे पहले वाले जो सॉल्यूशन किया सेम है। तो देखिए cos 2 ब्रैकेट में 2x यानी cos 2a वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी जो होती है देखिए cos की कौन सी आइडेंटिटी होती है cos 2a की होती है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a एक तो ये होती है और होती है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एक ही होती है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक ही होती है और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a ही होती है। ऐसी कोई चार एंट्री होती है इनकी। तो हमें जो यूज करना है हमें यहाँ पे देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे इस आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें देखिए तो ये यूज करना है यहाँ पे इसकी जगह a लगा दें तो वैल्यू लिखी आ जाएगी इसकी वैल्यू तो जाएगी 2 cos स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 1 देखिए इस टाइप से। अब यहाँ पे ये वैल्यू 2 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं cos
2x का होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लगा सकते हैं, देखिए ये वैल्यू लगा सकते हैं। और इसको जो है फिर ट्रांसपोज करें, क्योंकि हमें साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है, तो इस वैल्यू को फिर दोबारा यही आइडेंटिटी लगा दें इसमें। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, देखिए ऐसे इसका वैल्यू फिर दोबारा इसको लगा दी, इसी आइडेंटिटी को दोबारा फिर लगा दिए इस वाले के लिए 2x के लिए, पहले इस वाले के लिए लगाया था, फिर दोबारा जो है इसके लिए लगाया। और इसका जो स्क्वायर कर देंगे तो ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 cos की पावर 4x और प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों का मल्टीप्लाई का डबल यानी माइनस 4 cos स्क्वायर x की वैल्यू माइनस 1। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगा दी। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का आइडेंटिटी लगा दी। और इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 cot की पावर 4x प्लस 2 और यहाँ पे माइनस के 8 cos स्क्वायर x और माइनस 1 याद है। देखिए यहाँ पे तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 8 cos की पावर 4x और ये माइनस के 8 cos स्क्वायर x और ये आएगा प्लस 2 माइनस 1। देखिए इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए 8 cos स्क्वायर x कॉमन आ रहा है। देखिए 8 cos स्क्वायर x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x, ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 बच रहा है। देखिए और ये हो जाएगा 8 और cos स्क्वायर x और ये वैल्यू जो होती है देखिए ये आइडेंटिटी होती है। देखिए एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस 1 है, यानी इस वैल्यू को अगर हम उधर ले आए और 1 को इधर ट्रांसपोज करें, यहाँ बोल सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर माइनस के साइन स्क्वायर a। देखिए ये कर सकते हैं, देखिए 1 को इधर ट्रांसपोज करें माइनस हो गया, साइन उधर रहेगा तो माइनस हो गया, यानी cos स्क्वायर a माइनस 1 को हम माइनस साइन स्क्वायर a लगा सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लगा दिया माइनस के साइन स्क्वायर a प्लस 1। देखिए और ये प्लस वाली वैल्यू आगे ले ली और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा 8 cos स्क्वायर x और ये साइन स्क्वायर, ये x है देखिए x ये तो साइन स्क्वायर x। तो ये वैल्यू जो है आज देखिए ये वैल्यू लानी है, तो बस आइडेंटिटी वही यूज करनी है 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आइडेंटिटी पहले इसके लिए यूज करना है पूरे में, फिर इसके लिए दोबारा यूज करना है और इसका स्क्वायर खोल के वैल्यू निकालना है और कॉमन ले लें और cos स्क्वायर x माइनस 1 को हम माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसकी जगह माइनस साइन स्क्वायर अच्छा आएगा और इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस वैल्यू को पीछे कर दिया, 1 प्लस का आगे कर दिया और उसको पीछे कर दिया, तो ये जो सोल्यूशन आएगा राइट हैंड वैल्यू सोल्यूशन होगा। तो इस तरह सोल्यूशन करना है। 25th क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए cos 6x बराबर 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें वही प्रॉपर्टी सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, तो एचएस वैल्यू लेते हैं। तो लेफ्ट साइड ये हमने देखिए cos 6x को लिख सकते हैं हम cos और ये इसमें 3 ब्रैकेट में 2x ऐसे लिख सकते हैं। देखिए cos 6x को cos 3 ब्रैकेट में 2x यानी 3 2 6 हो जाएगा 6x, यानी यहाँ पे cos 3a की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो cos 3a की आइडेंटिटी यहाँ पे हम शो करेंगे। देखिए आइडेंटिटी जो यूज करेंगे cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखिए ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू cos 3 बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी cos यानी 4 cos क्यूब a की जगह 2x माइनस 3 cos 2x। देखिए ये वैल्यू लगेगी, देखिए सर a की जगह 2x लगा देना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और यहां पे देखिए cos 2x की पावर 3, ये देखो 3 को बाहर ले लिया तो अंदर आ जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा माइनस के 3 और cos 2x की आइडेंटिटी वही वाली लगा देंगे cos 2x जो बताई थी मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है cos 2x की जगह, क्योंकि सभी वैल्यू देखिए cos में आ रही है तो ये सिर्फ cos वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो cos 2x को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दिस वैल्यू देखिए तो देखो 4 और यहाँ पे इसको फिर आइडेंटिटीज में यहाँ पे भी cos की, क्योंकि हमें cos की फॉर्म में लाना है, इसी वैल्यू को यहाँ पे भी लगा देंगे। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 और इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 cos स्क्वायर x और प्लस 3 देखिए माइनस में प्लस रहेगा ये वैल्यू आ गई। अब ये a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दें तो ये देगा 4 और ब्रैकेट में इसका क्यूब यानी 8 cos की पावर 6x a क्यूब माइनस b क्यूब यानी माइनस 3ab 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 देखिए और ब्रैकेट में a माइनस b यानी 2 cos स्क्वायर a x
-1 यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b की आइडेंटिटी लगती है ये, और ये हो जाएगा माइनस के 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। देखिए वैल्यू, तो ये वैल्यू होगी 4 और यहां पे 8 cos की पावर 6x माइनस 1, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करने की 3 2 6 6 2 10, तो माइनस के 12 cos की पावर 4x। देखिए 6 और cos पावर 4x हो गया, और इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 6 cos स्क्वायर x, ये वैल्यू आएगी। देखिए, और ये वैल्यू ऐसे माइनस के 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। ये अभी 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो वैल्यू आएगी, देखिए 32 cos की पावर 6x माइनस 4 इससे, और माइनस 4 12 4 48 cos की पावर 4x दिस वैल्यू, और इससे प्लस 24 cos स्क्वायर x, और ये अलग से माइनस के 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। देखिए ये वैल्यू अब जो है एक तरफ से ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा है, 6 वाला है, तो सबसे पहले ये लगाइए हुए। देखिए पावर जो बड़ी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, इसके बाद 4 वाली ये वैल्यू है माइनस के 48 cos की पावर 4x, इसके बाद 2 वाली वैल्यू, तो देखिए इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये 24 में 6 लिया यानी प्लस के 18 cos स्क्वायर x, ये वैल्यू, और देखिए प्लस माइनस के 4 प्लस के 3 यानी माइनस 1, तो ये वैल्यू आ रही है, चेक करें। देखिए 32 cos की पावर 6x, ठीक है, माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू जो होगी राइट साइड वैल्यू होगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। आइडेंटिटी का काम है सभी। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, और जो है अभी पढ़ रहे होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो ये सब आइडेंटिटी जितनी यूज ज्यादा यूज होगी, सॉल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो इसको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।